अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम सामीन, जैसे कि आप पहले से जानते हैं कि सफ़ूफ़ तस्कीन जिगर हमारी एक ऐसी दवा है जिसका मार्केट में बहुत कम सानी देखने को मिलेगा। इसकी रंगत, इसका ज़ायक़ा, इसकी तासीर और इसका असर अल्हम्दुलिल्लाह हर वाले से बाकमाल है। कलर भी बेहतरीन खूबसूरत है, ज़ायक़ा भी बेहतरीन है। जो नहीं भी खा सकता दवाई, जिसको एलर्जी है कि हर्बल देसी कीमो की दवाइयाँ, पुड़ियाँ, फक्कियाँ ठीक नहीं, ज़ायक़ा इतना टेस्टी है कि मरीज़ को दो वो भी खाए, बच्चे को दो तो वो तो छोड़ेगा नहीं इंशाल्लाह। तो इसके साथ साथ इसके फ़ौरी असरात भी हैं और देर पा असरात भी हैं। जैसे हमने इस दवा के वाले से लिखा था, दवा के हलक से नीचे उतरते ही जिस्मो जान में सुकून और कल्बो जिगर में राहत व तस्कीन। तो दोस्तों का एतराज़ ये हुआ कि ये कैसे हो सकता है कि एक हर्बल और देसी और यूनानी दवाई हो और वो हलक से उतरते ही जिस्मो जान में सुकून और कल्बो जिगर में राहत व तस्कीन पैदा कर दे। तो मैंने कुछ दोस्तों से यही कहा था कि आप इस दवा को हलक से नीचे ना उतारें। हमने तो ये शर्त रखी ना कि उतरते ही ये काम करेगी। आप इसको हलक से नीचे ना उतारें, आप इसे मुंह में ही रखें और मुंह में रखने से अगर आपको सुकून ना होने लगे तो मैं आपके सामने बैठा हूँ, ज़िम्मेदार हूँ। तो बहरहाल आज आपके सामने मैसेज ये रखना है कि दवाई का फ़रोख्त करना, पैसे कमाना एक अलग काम है, लेकिन बात यह है कि मौसमी असरात के हवाले से इसके क्या असरात हैं वो आपके सामने रखने हैं। बेचैनी जितनी भी हो, घुटन जितनी भी हो, घबराहट जिस कदर भी हो रही हो, इस दवाई का ये ख़ासा है कि ये आप खाते ही ठंडक और सुकून महसूस करने लगते हैं। अगर गर्मी की ज़्यादती की वजह से कोई मसला था तो वो तो फ़ौरन हल होने लगता है, उसके लिए कोई परेशानी नहीं रहती। नक्सीर अगर फूटती है तो ये याद रखें कि नक्सीर फूटने की वजह गर्मी के साथ साथ खुश्की भी हुआ करती है। जिस तरह तालाब में पानी खड़ा रहे, और देहातों में तो ये मंजर देखने को मिलता भी है, जब वो पानी खुश्क हो जाता है तो वहाँ दरारें पड़ जाती हैं, वो ज़मीन फट जाती है। ऐसे जिस्म के अंदर गर्मी और खुश्की की ज़्यादती की वजह से होता क्या है कि जो रूके शरिया हैं, बालों से ज़्यादा बारीक या बालों की तरह बारीक जो शरियाने और वरीदे हैं, उनके अंदर दबाव और खुश्की से वो फट जाती हैं तो नक्सीर बहने लगती है। इस वाले से ये दवाई बेहतरीन है, दूध के साथ इस्तेमाल की जाए। ब्लड प्रेशर हाई रहता हो और ये गर्मी की ज़्यादती की वजह से हो तो ये बेहतरीन है। गर्मी की ज़्यादती की वजह से पेशाब में जलन है, मसाने में गर्मी रहती है, या जिगर में गर्मी की ज़्यादती हो रही है, या गर्मी की ज़्यादती की वजह से मैदे में जलन है, दिल में घबराहट और बेचैनी है, हाथों और पाँव में जलन है, सूरत इंजाल है, या पसीना ज़्यादा आता है, तो इस चीज़ में ये फ़ौरी असर करती है ये वाली दवा। गर्मी की वजह से सर चकराता हो, लू लग जाए, यरकान जिसे हेपाटाइटिस ए कहते हैं, पीला यरकान, इसके लिए ये दवाई बेहतरीन है। गशी और गुनूदगी के लिए मुफीद है, तबीयत में फ़रहत और सुकून पैदा करती है। तो इसके साथ साथ मैं बताता चलूँ, जैसे मैंने कहा पाँव की जलन, तो पाँव की जलन में गर्मी के साथ खुश्की की ज़्यादती का बढ़ जाना ये लाजमी है। अगर खुश्की ज़्यादा ना हो, जस्ट गर्मी बड़ी हो और उसके साथ तरी ज़्यादा हो, तो कभी किसी का पाँव नहीं जलता। जब तक जिस्म में खुश्की गालब ना आ जाए उस वक्त तक पाँव नहीं जलते। तो इस दवाई के अंदर जितनी जड़ी बूटियाँ हैं वो तरी भी पैदा करती हैं और सर्दी भी पैदा करती हैं। तो खुश्की के अमराज जितने भी हैं उनके लिए बेहतरीन है। तो इसके साथ जिस्म के अंदर खुश्की पैदा हो गई है, या दिमाग के अंदर खुश्की पैदा हो गई है, या दिमागी खुश्की की वजह से सर में दर्द रहता है, नींद कम आती है या नींद आती नहीं है, इसके लिए भी बेहतरीन है। दिमागी खुश्की हो या नींद कम आती हो तो इसे आप दूध के साथ इस्तेमाल करें। बाज़ अहबाब पूछते हैं जी दूध कितना हो, गर्म हो, ठंडा हो, कच्चा हो, उबला हो, ये अजीब से सवाल होते हैं। तो बहरहाल फिर भी मैं बताता चलूँ कि उबला हुआ दूध हर बार जब भी इस्तेमाल करें, उबला हुआ दूध इस्तेमाल करें, और ऐसा उबला हुआ दूध जिसको 1-2 मिनट तक हल्की आंच पे उबाला गया हो। ऐसा नहीं कि 1-2 उबाले आ जाए कहें जो उबला हुआ दूध है, उसको कम अज़ कम 1-2-3 मिनट हल्की आंच पे उबाले देने चाहिए। तो इंशाल्लाह दिमाग की खुश्की, जिस्म की खुश्की और नींद ना आती हो या कम आती हो, ये आपका मसला हल हो जाएगा। इसके साथ साथ ये ख्याल रखें कि
اگر دوائی تو آپ کھا رہے ہیں گرمی کی زیادتی کو کنٹرول کرنے کے لیے، سکون کے لیے، آرام کے لیے، تسکین کے لیے، ٹھنڈک کے لیے، لیکن آپ ساتھ کھا رہے ہیں گوشت کڑھائی، ساتھ ابلے انڈے کھا رہے ہیں، ساتھ اور اس طرح کی چٹپٹی چیزیں کھا رہے ہیں، تو اس چیز سے اجتناب اور پرہیز کرنا ہے۔ کرنا کیا ہے کہ میرے ہی اس چینل پہ ربانی دواخانہ لاہور لکھیں گے یوٹیوب پہ تو وہ چینل آ جائے گا، وہاں پہ میں نے غذائی چارٹس دیے ہوئے ہیں۔ آپ ڈائٹ لکھیں گے DIET ڈائٹ، سرچ میں لکھیں گے، انٹر کریں گے، یا موبائل ہے تو سرچ میں لکھیں گے، کلک کریں گے، چارٹس کھل جائیں گے غذائی چارٹ۔ اس دوائی کے ساتھ آپ نے غذائی چارٹ نمبر 1، 2 اور 6 یہ 3 چارٹس ہیں۔ تینوں چارٹس کے اندر سے جتنی بھی غذائیں اور خوراکیں، فروٹ، پھل، سبزیاں، ناشتے ہیں وہ آپ آسانی کے ساتھ استعمال کرتے ہیں۔ لیکن غذائی چارٹ نمبر 3 اور 4 یہ تو بالکل ہی نہیں کھانا، جو مرضی ہو جائے، جب تک آپ اس دوائی کو استعمال کر رہے ہیں اور اس دوائی کے مکمل فائدہ چاہتے ہیں۔ ہاں، غذائی چارٹ نمبر 5 کبھی کبھی آپ استعمال کر لیتے ہیں تو اس کا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ تو یہ یاد رہے کہ یہ دوا الحمدللہ سالہ سال سے تجربہ شدہ ہے، آزمائی ہوئی ہے، اور جس نے بھی اس کو استعمال کیا، وہ بے شک دکاندار ہے، وہ کسٹمر ہے، وہ مریض ہے، یا وہ ڈسٹریبیوٹر ہیں، یا دوست ہیں، سب نے اسے مفید، مؤثر اور بہترین پایا ہے۔ یہ میسج آپ احباب کے سامنے رکھنا تھا کہ گرمی کے دن ہیں اور عید بھی بالکل قریب ہے، تو عید کے گوشت کی گرمی ہو، یا موسم کی شدت کی گرمی ہو، یا موسم برسات میں حبس ہو، اس حوالے سے یہ دوائی انشاءاللہ حاضر خدمت ہوگی، اور یہ پورے پاکستان میں فری ڈلیوری کے ساتھ ہے۔ ہم نے اس کا کورس رکھا ہے، صرف 4 تسکین جگر ہم دے رہے ہیں 1000 روپے میں، اور پورے پاکستان میں اس کی ڈلیوری فری ہوگی۔ اللہ ہم سب کا حامی ناصر ہو، ہمیں صحت و تندرستی سے نوازے، تندرست اور توانا رکھے۔ اللہ حافظ۔